नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएसआई 2025 इसकी लगातार क्लासें चल रही हैं और जो अभी हमारी क्लासें चल रही हैं वो आपकी भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम बीएनएसबी कहते हैं शॉर्ट में, इसकी चल रही है। ठीक है, तो इसमें 3 क्लासें हमारी हो चुकी हैं और आज हमारी चौथी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि है क्लास नंबर 4। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज की। मैं धारा 196 से शुरू करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं वो मैं पहले करा रहा हूँ। आप ये ना सोचें कि बीच बीच की धाराएं ले रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी जो धाराएं जो पहले पेपर में आ चुकी हैं वही दोबारा से रिपीट होने के 90% चांस हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। ऐसा है नहीं कि आपको सभी धाराएं पढ़नी हैं। केवल मेन धाराएं जो आजकल जीवन में ज़्यादा यूज होती हैं, ज़्यादा लोग अपराध करते हैं, उन्हीं धाराओं के तहत केवल वही ली गई हैं पहले। ठीक है, तो धारा 196 क्या है? धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों को लड़वाना, शत्रुता करवाना आता है। अब यदि पेपर में आपको दिख जाए सीधे सीधे धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, तो इतने से ही आप समझ जाएंगे कि ये धारा 196 से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या है कि किसी भी धर्म, जितनी भी चीज़ें आ गई जन्म, किसी भी बात पे यदि कोई किसी दूसरे ग्रुप को या आपस में किसी को लड़वा रहा है, विभिन्न धर्मों के, सब चीज़ आ गई इसमें। ठीक है, जाति व्यवस्था भी आ गई, धर्म भी आ गया, जन्म स्थान भी आ गया कि तुम भारत के नहीं हो या बाहर को, कैसे भी लड़वाता है। ठीक है, तो उस पर धारा 196 ही लगेगी। आगे देखिए धारा 194 का 1, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, दंगा। अब दंगा सुनने में आपको लगता होगा कि पता नहीं कितने बड़े दंगे जैसे गुजरात में हो गए थे, तो उसे भी दंगा कहते हैं। लेकिन दंगा का मतलब इतनी बड़ी मात्रा में लड़ाई या दंगा नहीं होते हैं। दंगा का मतलब आज आप देखिए, जो 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान पर लड़कर लोक शांति को भंग करते हैं, तो यह कहा जाता है कि वह दंगा करते हैं। यदि 2 लोग भी लड़ रहे हैं, दंगा करने के लिए केवल 2 लोगों की आवश्यकता होती है। यदि 2 लोग हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पेपर में ये आ जाए कि दंगा करने के लिए मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता है, तो वहाँ पे ऑप्शन में यदि दे दिया जाए 2, 5, 10 या फिर 500, तो ज़्यादातर लोग 500 पे लगा देंगे, जिससे कि उनके दिमाग में ये भरा है ना कि दंगा बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन दंगा करने के लिए केवल 2 लोगों की आवश्यकता होती है। जैसे सड़क पे 2 लोगों में यदि लड़ाई हो गई, आपस में ही हाथापाई हो गई, तो हम ये कहेंगे कि ये दंगा कर रहे हैं। ठीक है, तो दंगा करने के लिए 2 लोगों मिनिमम आवश्यकता है, 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। यदि वे सड़क पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लोक शांति को भंग कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो दंगा कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए धारा 194 की 2, ये क्या कहती है? दंगा के लिए दंड। ये दंगा करने वालों के लिए दंड का प्रावधान करती है 194 की 2 में। ठीक है, यदि किसी एग्जाम में आपसे दंड की पूछे और धारा 1 लिख रही, तो एक तो दंड कभी है ही नहीं। एक में तो उसकी परिभाषा होती है, बताया जाता है कि ये किससे संबंधित है। यदि ऑप्शन में 2 लिख रहा हो तो वही आपका आंसर है। ज़्यादातर 2 में ही दंड का प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें 1 माह का कारावास या फिर 1000 रुपये का जुर्माना होता है, और कारावास और जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए धारा 212, इसमें क्या है? मिथ्या सूचना देना तथा उसके लिए दंड 6 महीने या फिर 1000। अब मिथ्या सूचना देना, किसको गलत सूचना हम दे रहे हैं? मिथ्या मतलब झूठी सूचना देना, तो पुलिस को ही। जैसे पुलिस किसी को पकड़ती है, उससे पूछती है, तो यदि किसी व्यक्ति ने उसको झूठी सूचना दे दी या फिर बता दिया, झूठ बोल दिया, तो उसके लिए 6 महीने का दंड है। उसने तुरंत ही एकदम अपराध कर दिया, जिससे कि उसे 6 महीने की सज़ा होती है। मिथ्या सूचना मतलब लोक सेवक को, जो भी लोक सेवक मतलब पुलिस, यहाँ पे जो धाराएं चल रही है मिथ्या सूचना से संबंधित लोक सेवक से है। यदि आपने किसी सरकारी कर्मचारी को झूठी सूचना दे दी, भले ही पुलिस ना हो, वो कोई सरकारी कर्मचारी हो, ठीक है, तो आपको 6 महीने की सज़ा हो सकती है और 1000 रुपये का जुर्माना, या फिर दोनों। आगे देखिए धारा 221 क्या कहती है? लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना। इसमें 3 महीने की सज़ा है और 2000 रुपये का जुर्माना है। लोक सेवक आप समझ सकते हैं केवल पुलिस ही नहीं है, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, यदि वो काम कर रहा है, आपके घर पे आया या फिर आसपास कोई कार्य कर रहा है, उसमें लोग कहते हैं ये यहाँ पे नहीं कर सकते, तो उसके लिए प्रावधान है कि उसको जो कार्य दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से दिया है, यदि वो गलत है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन उसके कार्य में बाधा डाल रहा है कोई, तो वो अपराध कर रहा है, जिसकी सज़ा 3 महीने तक की हो सकती है। ठीक है, यदि लोक सेवक गलत कर रहा है तो उसकी आप
शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आप उसके कार्य में बाधा नहीं डाल सकते। धारा 227 क्या कहती है? मिथ्या साक्ष्य देना। धारा 228 मिथ्या साक्ष्य बनाना। बनाना मतलब गढ़ना, झूठे सबूत। मिथ्या साक्ष्य से मतलब है झूठे सबूत या झूठी गवाही, दोनों से ही है। यदि झूठी गवाही दे रहे हैं आप या झूठे सबूत दे रहे हैं तो आप धारा 227 के अंतर्गत अपराध कर रहे हैं। और झूठे सबूत आप बना रहे हैं, जैसे कोई सबूत आपने गढ़ दिए, कोई झूठी मतलब एप्लीकेशन लिख दी, ठीक है, तो ये धारा 228 के तहत जुर्म है, ठीक है। और अगर आगे देखिए, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। यदि आपने मिथ्या साक्ष्य दिया है तो 29 में उसके लिए दंड है। 27 और 28 में तो उसकी परिभाषा बताई गई है कि देना और साक्ष्य बनाना। न्यायालय में झूठी गवाही देने पर 7 वर्ष का कारावास या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना। इतनी बड़ी सजा है। यदि कोई झूठे सबूत देता है या फिर झूठी गवाही देता है तो उसे 7 वर्ष का कारावास हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, धारा 230 मिथ्या साक्ष्य के लिए मृत्यु दंड। अब झूठी गवाही के लिए मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, मतलब किसी ने झूठे सबूत बनाए हैं तो वो कब दिया जा सकता है? वो तब दिया जा सकता है जब मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के लिए मिथ्या साक्ष्य देना। यदि कोई व्यक्ति है जिस पर केस चल रहा है, उसके विरुद्ध किसी व्यक्ति ने झूठी गवाही दे दी और झूठी गवाही दी है और उस गवाही की वजह से उसको मृत्यु दंड मिल गया, फिर बाद में पता चला कि इस व्यक्ति ने झूठी गवाही दी थी या फिर झूठे सबूत दिए थे, तो उस झूठी गवाही या मिथ्या साक्ष्य देने वाले को मृत्यु दंड दिया जा सकता है, ठीक है। अगर उस व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं हुआ होगा या फिर हो गया होगा तब तो इसको पक्का है मृत्यु दंड। यदि उसको नहीं हुआ होगा तब भी इसको मृत्यु दंड मिल सकता है, क्योंकि इसने ऐसा जुर्म किया है जिससे एक व्यक्ति की जान जा सकती थी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे है धारा 232। इसमें क्या है? मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देना, ठीक है। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए यदि हम किसी व्यक्ति को धमकी देते हैं तो उसकी जो सजा है वो 7 वर्ष या फिर जुर्माना है, क्योंकि उसकी धमकी से किसी की जान जा सकती है और वो एक गलत काम कर रहा है। आगे देखिए, धारा 270 लोक न्यूसेंस। इसका मतलब क्या है? धारा 270 में लोक न्यूसेंस का मतलब है कि ये कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले आसपास के लोगों को परेशानी होती है या फिर कोई बीमारी फैलती है, वायु प्रदूषण होता है जिससे उनको शारीरिक नुकसान हो सकता है, या फिर कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे वहाँ का जल प्रदूषण हो रहा है। इसमें सब कुछ शामिल हो गया लोक न्यूसेंस में, कि यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई संस्था ऐसा काम कर रही है जिससे आसपास के लोगों को शारीरिक या फिर मानसिक या फिर कैसी भी वायु प्रदूषण या कोई भी बीमारी या फिर कैसी भी परेशानी होती है, तो उसे लोक न्यूसेंस कहते हैं कि यह जनता को या फिर लोगों को परेशान करने वाले काम कर रहा है, तो वो हम कह सकते हैं कि लोक न्यूसेंस कर रहा है, ठीक है। धारा 275। अब इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। हानिकारक खाद्य या फिर पेय पदार्थ का विक्रय करना। यदि कोई हानिकारक खाद्य पदार्थ जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जैसे कि डेट निकल जाती है, पेप्सी वगैरह या फिर जो भी पदार्थ हों, ठीक है, खाने की चीज़ हो या फिर पीने की चीज़ हो, यदि वो गलत चीज़ है, उसकी डेट निकली हुई है, हानिकारक है, जिससे स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, और वो ऐसे पदार्थों को विक्रय कर रहा है, बेच रहा है कोई दुकानदार, तो उसको 6 महीने की सज़ा या फिर 5,000 का जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है, ठीक है। आगे देखिए, धारा 276 मिलावटी दवा या औषधि बनाना। यदि कोई व्यक्ति दवा में मिलावट कर रहा है या औषधि किसी भी तरह की जो कि किसी व्यक्ति को बीमार होने पर दी जाती है, तो उसकी सज़ा 1 वर्ष की है या फिर 5,000 का जुर्माना है उस पर। धारा 277 क्या है? मिलावटी या नकली दवा को बेचना। एक तो बना रहा है, ठीक है, 276 में। एक है कि उस दवा को बेच रहा है, या तो डेट निकली हुई दवा बेच रहा है या फिर ऐसी दवा जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये साबित हो जाए कि ये दवा मिलावटी है या फिर इसका रिएक्शन हो जाए कि व्यक्ति को दी गई पैरासीटामोल की दवा हो रहा है उसको नुकसान, ठीक है। तो ऐसी मिलावटी दवाओं को बेचने वाले को 6 महीने का कारावास या फिर 5,000 का जुर्माना हो सकता है। आगे देखिए, धारा 279। इसमें क्या है? लोक जल स्रोत, ठीक है, जल का स्रोत जिससे हम जल पीते हैं, टंकी हो या नल हो, कोई भी हो, यहाँ पे जलाशय जहाँ पे पानी भरा हो, कि जल को दूषित करना। सज़ा कितनी है? 6 महीने की है और जुर्माना है 5,000। यदि कोई व्यक्ति
लोक जल स्रोत मतलब कोई भी नल हो उसमें कुछ मिला देता है या फिर जलाशय को गंदा कर रहा है, चाहे उससे कोई पानी पिए या ना पिए उससे कोई मतलब नहीं है। जल स्रोत जल देने वाली चीज़ है, और जलाशय मतलब जहाँ पे पानी भरा हुआ हो। यदि इसको दूषित करता है तो उसको 6 महीने की सजा या फिर 5,000 का जुर्माना दोनों हो सकता है। आगे देखिए धारा 280, ये क्या कहती है, वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना। कोई व्यक्ति यदि वायुमंडल को दूषित कर रहा है कुछ ऐसी चीज़ों से जिसका धुआं वायुमंडल में हानिकारक है, लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, तो वो एक गलत काम कर रहा है, सजा उसको सजा हो सकती है। सजा कितनी है उसका, 1,000 रुपये का जुर्माना है, ठीक है। इसमें हम विभिन्न मोटर वाहनों को भी शामिल कर सकते हैं जिनसे धुआं निकलता है, तो वो भी यही जुर्माना कर रहे हैं, क्योंकि उसके धुआं से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उस पर भी 1,000 रुपये का जुर्माना आता है जिनकी मोटर वाहनों से धुआं निकलता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।